25 मौत पर गुस्सा फूटा है। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए, हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। हादसे को लेकर हाईवे पर थम गई है रफ्तार। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर से नाराज भीड़ का सरकार से सवाल। पच्चीस मौतों का असल गुनहगार कौन? गाजियाबाद मेरठ की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं गुस्से की। महिलाओं की आंखों में आंसू गवाही दे रहे हैं सिस्टम की अनदेखी की। जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। गुस्साई भीड़ अब इंसाफ मांग रही है, सवाल उठा रही है प्रशासन के सामने। मिलने के लिए आइए सर। मुरादनगर के शमशान में जो हुआ उसका जबरदस्त रोष आज गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दिखा। हजारों की संख्या में हाईवे पर उतरी भीड़ ने रास्ता रोक दिया। जब जाम लगा, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई तो प्रशासन की नींद टूटी। शवों के साथ पीड़ित परिवार सुबह सुबह इस हाईवे पर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते ये हाईवे थम गया। हजारों लोगों का हुजूम कल हुई 25 मौत से जबरदस्त गुस्से में दिखा। मुरादनगर के शमशान घाट में हादसे के बाद 25 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद मेरठ रोड पर हूं और अगर आप देखें तो परिजनों ने डेड बॉडी सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती है और तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां एक तरफ से रुकी हुई हैं। इस हाईवे पर अपनों के शव के साथ बैठी महिलाएं पूरे सिस्टम के गाल पर सवालों का तमाचा जड़ रही हैं। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए, हमारे बछड़े चले गए दरोगा से, हाथी चले गए हमारे, मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। हमारे परिवार की मौत के जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। कंडीशन में आप है नहीं। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर से इस हादसे की पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों की नाराजगी थी कि आखिरकार कैसे 4 महीने पहले ही शमशान में बनकर तैयार हुआ शेड जमींदोज हो गया। हाईवे पर जाम लगा तो प्रशासन ने किसी भी बवाल को रोकने के लिए यहां पहुंचने में देरी नहीं की। नाराज भीड़ का गुस्सा इस बात से भी दिखाई दिया कि जितनी मुस्तैदी से पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उसी मुस्तैदी से हादसे के सभी दोषियों को भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया। मुरादनगर में रविवार को हुए हादसे को लेकर कई सवाल हैं। 25 लोगों की जान गई तो प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी। अब वो गिरफ्तारी का हवाला दे रहे हैं। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टेक्निकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही कोई चीज कही जा सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। सभी चीजों की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर उनका भी रोल इसमें निकलेगा तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल? 24 लोगों की मौत है, लगभग 17-18 लोग घायल। तो आप ये देख पा रहे हैं अचानक से जो डेड बॉडी है वो रखकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं? उनसे लगातार बात की जा रही है। जो भी उनकी मांगे हैं उनको हम उच्च स्तर तक रख रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसका समाधान हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शवों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों में से किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना चाचा। 25 जिंदगियों के छिन जाने के बाद से गुस्साए लोगों ने सरकार के सामने सवाल उठाए हैं। हाईवे पर कई घंटे तक ये बवाल चलता रहा। इसी वजह से गाजियाबाद मेरठ को जोड़ने वाला ये हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। करीब 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आवाजाही करने वाले लोग इस जाम में फंसे रहे। से 25 लोगों की जान गई है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को परिवार वालों को सौंपा गया तो गुस्सा फूटा है। सड़क पर डेड बॉडी को रखा गया है और लंबा जाम लगा दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस
लगातार समझाने बुझाने की लोगों को कोशिश कर रही है, लेकिन एक तरफ की जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं गाड़ियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो कामकाज के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन जो पूरी सड़क है वो जाम कर दी गई है। लोगों का आरोप है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। उसके बाद से ही जो पीड़ित परिवार है वो सड़कों पर निकले हैं। मुरादनगर में 3 जनवरी को हुए इस हादसे से लोगों में काफी गुस्सा है। सरकार ने भले ही मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन लोग दोषियों पर एक्शन में ढिलाई को लेकर भी गुस्से में हैं। मुरादनगर से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।